हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम सीखेंगे कि एम्बैंकमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एम्बैंकमेंट की इमेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एम्बैंकमेंट आपका अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचा बनाया जाता है। तो ये क्यों ऊंचा बनाया जाता है अर्थ सरफेस से, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में मैंने नीचे लिख रखा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसे आप सेल्फ ही पढ़ सकते हैं। आप ये मैं पीडीएफ आपको वीडियो में लिंक कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे एम्बैंकमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एम्बैंकमेंट का हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना आना चाहिए। देन उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो जो हम एम्बैंकमेंट जो हमारा होता है, जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, वो कैसा दिखता है। जैसे उससे पहले क्रॉस सेक्शन दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये एम्बैंकमेंट का जो टॉप सरफेस दिख रहा है, जैसा कि आप मेरे कर्सर पे देख सकते हैं, ये जो टॉप सरफेस है, ये आपका फॉर्मेशन विड्थ कहलाती है। इसकी अलग अलग लंबाई हो सकती है। मान लीजिए आप फॉर्मेशन में पटरी है, तो उसकी लंबाई पटरी का साइज अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका जो विड्थ है इसकी, वो भी बढ़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एम्बैंकमेंट में एक स्लोप दिखाई दे रहा है। ये एम्बैंकमेंट का साइड स्लोप है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके क्रॉस सेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आपको आसानी से पता चल सके कि क्रॉस सेक्शन में क्या क्या हम मेजरमेंट करते हैं। हेलो इंजीनियर्स। तो हम आ चुके हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की तरफ। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, जैसे मेरे कर्सर है यहाँ पर। तो जो आपका जो रोड सरफेस की जो सरफेस है, हमने उसे बी से डिनोट करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, जिसे हमने बी से डिनोट करा है, जिसे हम फॉर्मेशन विथ भी कहते हैं। ठीक इसी के पैरेलल हमारे एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो बॉटम है, इसे भी हमने बी से डिनोट कर रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी लंबाई हमारी 7 मीटर है, तो इसकी भी लंबाई हमारी चौड़ाई 7 मीटर होगी। और जो हमारे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का जो डेप्थ है, जिसे हमने डी से डिनोट कर रखा है, जिसे हमने डी से डिनोट कर रखा है। ठीक है। और इसके जो हमने साइड स्लोप है, जो साइड स्लोप हमने ले रखा है, वो S/1 में ले रखा है। जिसके जो हमने स्लोप को हमने किस में डिनोट कर रखा है, हमने S/1 में। तो S/1 के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं। जैसा कि जैसा कि आपको ट्रेपेजियम शेप या ट्रेपेजॉइडल शेप में S/1 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, और मैं कर्सर से आपको दिखा भी रहा हूँ। तो आपका ये S/1 और H/V का मतलब क्या है, कि मान लीजिए आपको 1 वर्टिकल जाना है। अगर 1 मीटर आपको वर्टिकल जाना है, तो आपको S मीटर हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। तो S की वैल्यू यहाँ पर 2 भी हो सकती है, या 1.75 या 1.50 भी हो सकती है। बेसिकली हमने जो एस की वैल्यू है, हमने 2 ले रखी है। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन होगा, उसके अंदर हम बता देंगे आपको कि एस की वैल्यू हमने क्या ले रखी है। बेसिकली आपको बस इतना मतलब समझना है कि अगर आप 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे, तो एस मीटर हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं S = H। ठीक है। और आपको इसमें मतलब ये भी हो गया कि इसमें हो गया कि अगर आप डी वर्टिकल जाएंगे, तो आपको मान लीजिए आप डी, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं भी कर देता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप डी वर्टिकल जाएंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा वर्टिकल डिनोट कर रहा है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कर रहा है। मतलब कि आपको अगर 1 मीटर आप हॉरिजॉन्टल सॉरी अगर आप 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे, तो आपको S मीटर भी हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। इसलिए हमने SD से डिनोट कर रखा है। ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी बता रखी है। चलिए, तब इसके फार्मूले की तरफ जाते हैं हम। जहाँ पर मैंने फार्मूला कर रखा है कि हमने ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसका किस टाइप से हमने इसका एरिया निकाला है। यहाँ पर हम अगर एरिया निकालेंगे, तो A = 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। आप देख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइज आपका बी, इसके पैरेलल क्या है, बी।
इसके एस के पैरेलल क्या है, एस टी के पैरेलल क्या है आपके एस टी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुटअप कर रखी है। और जब हम इसे इसके अंदर हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स को जो हम पुट करेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में आ गया, अब ब्रैकेट में हो गया आपका बी प्लस बी, क्योंकि दो आपकी पैरेलल साइड है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और आपका टू एस डी, क्योंकि आपके टू यहाँ पर एस डी भी हैं पैरेलल साइड, या हम इसे कहते हैं टू मल्टीप्लाई एस डी, या हम इसे लिख सकते हैं एस डी प्लस एस डी, तो हो जाएगा आपका टू एस डी, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे तो उसमें से टू से सब ये आपके जो टू हैं ये सब कट जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा, तो हमारा जो फार्मूला बी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस एच डी का स्क्वायर, ये हमारा निकल के आएगा एरिया का। अब नीचे है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेशन। अगर हम इसमें क्वांटिटी में हम लेंथ से गुणा कर देंगे तो हम किसी भी आ, आपका जो आपका ये ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है उसका हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो जो फाइनल फार्मूला जो हमारा निकल कर आएगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू बी बी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस एच डी का स्क्वायर इंटू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय एल। मतलब आप इसमें जब लंबाई से आपकी जो लेंथ से है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम उसकी भी एम्बैकमेंट की किसी की भी अर्थवर्क की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी इसी पीडीएफ के अंदर दे रहा हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर पुटअप कर रखा है एक, तो जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है किसके रिगार्डिंग, एम्बैकमेंट क्वांटिटी। तो आप जो है हाउ टू कैलकुलेट एम्बैकमेंट क्वांटिटी, तो मान लीजिए आपकी जो 1000 मीटर लंबी, सॉरी, 1000 मीटर लंबी सड़क है, या आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर सड़क है, और जिसको आपका मतलब कि जो समतल सतह पे बनाई गई है, और जो सड़क की जो एम्बैकमेंट की डेप्थ है वो हमने कितने ले रखी है, 60 सेंटीमीटर ले रखी है, और जो सड़क की चौड़ाई है हमने 7 मीटर ले रखी है। तो आपका जो 1000 मीटर जो सड़क है, वो आपका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सड़क की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1 किलोमीटर है। वैसे एक्चुअली में ये 1 किलोमीटर ज़्यादा होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर कितनी होगी, ठीक है। तो जैसा कि हम फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ। हम क्वेश्चन की तरफ वापस आ गए हैं। जैसा कि आपको बता रखा है 7 मीटर लंबी आपकी, 7 मीटर, सॉरी, उसकी जो विड्थ है आपकी विड्थ 7 मीटर है, या कह सकते हैं चौड़ाई इसकी 7 मीटर है, और जो हमने जो स्लोप लिया है वो 2:1 में दिया है। 2 आपका स्लोप है और 1 आपका वर्टिकल है। तो ये भी हम कह सकते हैं आपको 2 हॉरिजॉन्टल है और 1 आपका वर्टिकल है। अगर आप 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे तो आपको 2 मीटर हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपका। मैंने यहाँ पर भी मेन मेन पॉइंट्स आपके एक साइड में मैंने पुट कर दिए हैं। जैसे सड़क की लंबाई आपकी 1000 मीटर, डेप्थ ऑफ अर्थवर्क आपका 60 सेंटीमीटर, और जो फॉर्मेशन विथ है आपकी बी वो 7 मीटर है। फॉर्मेशन विथ मैंने ऊपर भी आपको पहले बताया क्या चीज़ है। जो साइड स्लोप है आपका 2:1 ले रखा है, आप ये देख सकते हैं स्लोप जो है 2:1 में ले रखा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर वही फार्मूला पुटअप करेंगे आपका, जैसा ही मैंने ऊपर आपको दिया था। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में बी प्लस एच डी मल्टीप्लाइड बाई डी, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब हम इसके अंदर सड़क की जो हमारा बी है, हमारा बी क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बी हमारी सड़क की चौड़ाई है, विड्थ हमारी है 7 मीटर। जो हमारा फॉर्मेशन विड्थ है वो हमने 7 मीटर है, हमने इस फार्मूले के अंदर 7 हमने पुट अप कर दिया है। 2 SD, मतलब एस की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है हमारी, जो एस की वैल्यू हमारी दे रखी है वो 2 दे रखी है, वो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। और डी हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डी हमारा दे रखा है 0.6 मीटर, या कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने इस फार्मूले के अंदर फिट कर दिया। जैसे यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, मतलब आपने इसमें डेप्थ है वही हमारी 0.6। जब हम इसे इसके अंदर फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा एरिया का,
अभी एरिया का निकल कर आएगा 4.92 स्क्वायर मीटर इतना। जब हम इसके अंदर जैसा कि ऊपर बताया था, जब हम इसमें लेंथ से जब हम गुणा कर देते हैं तो हम उसकी जो वैल्यू आती है वो क्यूबिक मीटर के अंदर आती है, और हम उस सड़क में जितनी भी मिट्टी का यूज़ होगा एम्बैंकमेंट बनाने के अंदर, वो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमारा जो एरिया निकल के आया था 4.92, हमारा इस ट्रेपीजियम शेप का एरिया निकल के आया। ठीक है, अभी हमने इसमें लेंथ से गुणा नहीं करी है, जब हम इसकी लेंथ से गुणा कर देंगे, देख सकते हैं ये पूरी लंबाई की लेंथ की जब हम निकालेंगे, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ की जब हम निकालेंगे, और जो हमने लेंथ ली थी वो 1000 मीटर थी, तो जब हम इसकी लेंथ की जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो हमारे पास जो पूरे मिट्टी की जो क्वांटिटी है, हमें इतनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी 1 किलोमीटर के अंदर। तो आपका जो आएगा 4920 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्यूबिक मीटर के अंदर निकल के आया कि हमें इतने क्यूबिक मीटर 1000 मीटर 1 किलोमीटर सड़क में हमें इतने मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको इतनी मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर रखा है कि आप किस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि एम्बैंकमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं इसके अंदर एक्सेल की एक फाइल अटैच कर दूंगा, जिसके अंदर सीधे वैल्यू पुट करेंगे और आपको क्वांटिटी ऑटोमेटिक 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगी। बेसिकली ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन एक अटैच कर दिया गया है, कि ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसी पीडीएफ के अंदर मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि हमें ट्रेपेजोइडल सेक्शन की अखबार की एम्बैंकमेंट की ज़रूरत क्यों होती है सड़क के अंदर। तो आप इसे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो एम्बैंकमेंट में बस सिर्फ इतना ही, और आगे हम पूरा एस्टीमेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।